एक नए कहानी में आपका फिर से एक और स्वागत है। ये जो कहानियों का मैं सीरीज आपके बीच लेकर आ रहा हूँ, ये JSSC, ठीक है, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, BSO ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाली है अक्टूबर में, ये शायद 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। उसमें हिंदी पेपर 2 का जो सिलेबस है गाइस, ठीक है, उसमें आपका ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका दो नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन जो कहानियों का जो संग्रह है ना गाइस, कहानियों का जो संग्रह है उससे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो उपन्यास का जो संग्रह है उपन्यास है उससे 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हिंदी पेपर 2 जो है, जो हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है, तो जो कहानियों में आज की जो कहानी है जो मैं अभी लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, वो है दिल्ली में एक मौत, ठीक है। कहानी का शीर्षक क्या है दोस्त? दिल्ली में एक मौत। ये जो है कमलेश्वर के द्वारा जो है, कमलेश्वर हैं जो लेखक हैं, उनके द्वारा ये कहानी जो है लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा हम लेखक के बारे में जान लें। लेखक जो है उनका वर्ष जो है जन्म 6 जनवरी 1932 को हुआ था, है ना। इनकी जो डेथ हुई थी वो 27 जनवरी 2007 में हुई थी, 2007 में, ठीक है। 1998 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है, ठीक है। और इनकी एक सबसे जो है फेमस उपन्यास था, ठीक है ना गाइस। ये नॉर्मल जो है सामान्य जीएस के भी जब पढ़िएगा, मानव ज्ञान में जो रहता है उसमें पूछा जाता है कि किताब और उनके रचनाकार, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पाकिस्तान ये किनकी रचना है, ठीक है। तो याद कीजिए हम लोग पढ़ते थे और कमलेश्वर मारते थे, ठीक है। तो ये इन्हीं की रचना है। ये 2003 में जो है ये हुई थी। इसके लिए इनको, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है गाइस। इनकी ये पटकथा जो है ना, फिल्म जो देखते हैं ना, डायलॉग पटकथा जो है फिल्मों में लिखने के बहुत जाने जाते थे। उनमें आंधी, आप देख लीजिएगा, फिल्म देखे होंगे तो आप मौसम, आंधी, दर्पण, रजनीगंधा, लैला, है ना, और राम बलराम मूवी थी। वो राम बलराम आपका ये अनिल कपूर का, है ना। एक सीरियल आपका था चंद्रकांता, देखते होंगे आप, ये थी आहट, है ना। उसमें चंद्रकांता सीरीज बहुत फेमस था, है ना, उस जमाने में। तो उनका भी जो है डायलॉग राइटर यही थे, है ना, ठीक है ना। अब ये जो है दिल्ली में एक मौत जो कहानी है, ठीक है, इस कहानी में मौत तो किसी की हुई थी, ठीक है। मौत जो है एक फेमस जो है ना, ठीक है, परिचित जो है मैग्नेट सेठ थे, दिल्ली के मैग्नेट सेठ, ठीक है, दीवान चंद जी का डेथ हुई थी, उनकी मृत्यु हुआ था। और पूरी कहानी इन्हीं की मृत्यु के इर्द गिर्द घूमती हुई रचनाओं पे आधारित है। मीन्स इनकी जो है आपका जो अर्थी होता है ना, अर्थी, ठीक है। तो आदमी क्या होता है ना, देखिएगा कि जब इनकी मौत होती है तो उनके परिवार वाले, पड़ोस वाले, उनके मोहल्ले वाले लोग, ठीक है, या उनके जान पहचान वाले, परिचित वाले व्यक्ति, ठीक है, उनकी वो शमशान जो यात्रा होती है ना, अंतिम यात्रा, व्यक्ति का अंतिम यात्रा क्या होती है, उसका वही होता है अर्थी की यात्रा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लोग संवेदनाहीन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें जो है आदमी शरीक होता है, उसमें क्या होता है, आदमी जाता है ना, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का नैतिक जिम्मेदारी, ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी भी होती है इन लोगों का, है ना। आपकी मोरल जो है, ठीक है, नैतिक, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है उनके इस अंतिम यात्रा में, व्यक्ति का अंतिम यात्रा जो अर्थी का यात्रा होता है, उसमें आप जाएं, उसमें आप शामिल हो। इससे भी आपको भी क्या होगा, बहुत ही सहानुभूति होगी, ठीक है। क्या होगा, सहानुभूति, ठीक है ना, सहानुभूति, ठीक है गाइस। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं की मौत हुआ था, इनका दीवान चंद जी का। तो इनमें जो है लेखक जो है वहीं पे थे, और लेखक की जो फ्लैट में रहते थे, फ्लैट में, ठीक है, उनके फ्लैट में, ठीक है, वासवानी जी रहते थे, अतुल भवानी जी रहते थे, सरदार जी थे, लेखक खुद थे, और अतुल भवानी यानी सरदार जी का नौकर धर्मा था, ठीक है। और जो है वासवानी जी की मैडम थी, और कुछ यही लोग, 2-4 लोग जो अपना फ्लैट में रहते हैं,
उन्हीं के बीच जो है जो सुबह का जो वार्तालाप है। और ये डालिए आपकी ठंडी की मौसम थी। देखिए आप दिल्ली में आप देख लेंगे कि जनवरी फरवरी की जो मौसम, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का बीच में जो दिल्ली का जो मौसम होता है वो ठिठुरती हुई ठंड होती है, बहुत ही कोल्ड मौसम होता है वहाँ, ठीक है। उस दरमियान जो है क्या होती है वहाँ पे ठीक है, कोहरा भी जो है फैला हुआ रहता है। और इस दरमियान अगर किसी के मृत्यु में और अर्थिन अगर आपको शामिल होना पड़े सुबह का वक्त में, तो इसी चीज को, इन्हीं बातों को, ठीक है, कमलेश्वर जी ने अपनी रचना जो है दिल्ली में एक मौत में समाहित करने का है ना। चारों तरफ पूरा छाया हुआ है, सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। जिंदगी का हलचल का पता आवाजों से लग रहा है। ये आवाजें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से में से आवाजें आ रही है। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला लिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के उस पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल भवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर फ्लैट के ऊपर सरदार की मूंछों पर फिक्से लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियां पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी, कहाँ पे? ये किस थर्ड फ्लोर पे। कहाँ पर रहते हैं? थर्ड फ्लोर पे, ठीक है गाइस। तो थर्ड फ्लोर पे 3 मंजिले पे वासवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और पाइप खोल दिए। क्या है देखिए, इसका माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन है आगे में, है ना। क्या है ये क्वेश्चन है। बाथरूम का दरवाजा बंद किया और पाइप खोल दिया। कूड़े में बसें दौड़ रही हैं, जूं जूं करते भारी टायरों की आवाजें दूर से नजदीक आती है और फिर दूर हो जाती है। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी की मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े वाली गली से गुजरते हुए कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है, सड़कें टूटी हुई है और कोहरे के बादलों की चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही है। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर, तो गाइस देखिए यहीं पर टर्निंग पॉइंट है, और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी अखबार में छपा है। आज रात करोल बाग, कहाँ पे? करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद जी की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होते हुए पंचकुइयां शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। तो गाइस देखिए यही कहानी का बस इसके बाद आगे जो है सारी कहानी कुछ ही यूं है कि लोग सुबह जो है जिनको ड्यूटी जाना है, जिनको ऑफिस जाना है, तो वो सुबह अपने नित्य काम में कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई नहाने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आयरन मांगने आ रहा है। तो सारे सुबह सब तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको शमशान घाट में जाना है और वहां से उसके बाद वो ऑफिस भी जाना है। तो इसीलिए सब लोग रेडी हो रहे हैं। और ये लेखक शुरू में जो है कमलेश्वर जो सोचते हैं कि लगता है कि सारे लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, सब लोग ऑफिस जा रहे हैं और कोई जो है उनके, ठीक है, अर्थी पे नहीं जाएंगे, शमशान घाट अंतिम संस्कार में कोई नहीं जाएंगे। इसलिए लगता है कि अगर कोई नहीं जाएंगे क्योंकि जो है अतुल भवानी और सरदार जी जो है सेठ के बहुत करीब थे। जब वो लोग नहीं जा रहे हैं तो मेरी तो कुछ बनती ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनती है कि मैं जाऊं, ठीक है। क्योंकि मेरी उनसे कोई खास मुलाकात नहीं हुई थी, 2-4 मुलाकात मेरे साथ उनके साथ हुई है। तो ये सोच रहे थे कि मुझे ना जाना पड़े, ठीक है, इतनी ठंड है, कंबल ओढ़े हुए हैं, ना जाना पड़े तो ही बेहतर होगा, ठीक है। यही सब मन में इनकी संवेदना चल रही है, ठीक है। लेकिन सारे लोगों के खिलाफ को इन्होंने अपने कहानी में लिखे हैं
कि वासवानी जी क्या कर रहे हैं, अतुल भवानी जी क्या कर रहे हैं। सरदार जी जो है से खड़े होकर के अपना जो है पगड़ी, शीशे के सामने खड़े होकर अपना पगड़ी बांध रहे हैं और नौकर धर्मा को कह रहे हैं कि तुम दोपहर का खाना ठीक है टाइम पे लेके आना, ठीक है सलाद लेकर आना, ठीक है पापड़ लेके आना, पापड़ जो है से भूंज कर लाना। ये सब कुछ बातें इसमें पूरा हो रहा है। और लास्ट में एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि सरदार जी 10 बज गए, नहीं चल रहे हैं क्या, और बातों ही बातों में पूछ लेता है इनसे कि क्या श्रीमान, ठीक है आपका लेखक से पूछता है क्या आप नहीं चल रहे हैं क्या। तो ये डर से नहीं पूछते हैं कि कहाँ चलने की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन लास्ट में ये क्या देखते हैं कि सारे लोग जो है ना अपना रेडी होकर के अपने चले जाते हैं ऑटो स्टैंड की तरफ, ठीक है। वहां से अपना वो लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, वाहन लेते हैं और सारा चले जाते हैं कहाँ पे, पंचकुया शमशान की तरफ गाड़ी घुमा लेते हैं, ठीक है। तब इनके मन में लगता है, ठीक है, लेखक को मन में ऐसा लगता है, ठीक है, ये अगर नहीं जाते हैं तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, ये भी अपना कोट जो है चेंज करते हैं और ये बिना वैसा तैयार हुए सब कुछ नहा धोकर फ्रेश होकर के, ठीक है, बजाते अच्छे से जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं जाते हैं, बल्कि सोच रहे होते हैं कि लोग लगता है नहीं जा रहे, तो अपने अपने काम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि मुझे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है गाइस, और ये ना जाने के फिराक में लगे हुए रहते हैं, ठीक है, जैसा इनकी कहानी से प्रतीत होता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, इनको जाना पड़ जाता है, ठीक है। ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हैं और चले जाते हैं रेडी होकर के। नौजवान रेडी नहीं, नॉर्मल जो है सिर्फ एक कोट पहनते हैं और चले जाते हैं। जब जाते हुए देखते हैं कि जैसे ही जो है, ठीक है, जैसे ही जो है से आपका, है ना, आपका आर्य समाज रोड से, ठीक है, ठीक है, अर्थी जो है लिंक रोड में प्रवेश करती है, तो देखते हैं कि लोगों की भीड़ हुजूम बहुत बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जब उससे पहले जब जो है से अर्थी आर्य समाज रोड पे रहती है, जब रोड पे चल रहा होता है, तो ये देखते हैं कि सिर्फ अर्थी के पीछे पीछे केवल 7 लोग ही होते हैं और लेखक खुद जो है अपना 7वां व्यक्ति खुद होता है। और ये मन में सोचते हैं कि देखिए यही सेठ जी जब अपनी बेटी का शादी पिछली बार किए थे, ठीक है, पिछले वर्ष, तो कितने लोग आए थे, लेकिन देखिए मौत पे केवल 7 लोग चल रहे हैं। ये इनकी भ्रम रहता है। लेकिन जैसे ही ये लिंक रोड में अर्थी प्रवेश करता है तो देखते हैं कि लोगों का भीड़ जो है वहां पे बना हुआ रहता है। जैसे ही जो है से फिर ये अर्थी जो है से पंचकुइया शमशान में पहुंचती है, अंतिम संस्कार होता है, तो बाकी सारे लोग जो है जो रेडी होकर के आए थे, चाहे वो वासवानी जी हो, अतुल जी हो, सरदार जी हो, सारा लोग अपने अपना 11 बजे 11:30 बजे के आसपास अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। वहीं से अंतिम संस्कार के स्थान से ही अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। और ये जो लेखक थे ये अब फंस जाते हैं कि भाई मैं तो रेडी होकर के आया नहीं, ठीक है, मैं तो सिर्फ ऐसा ही आ गया हूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, अब घर जाऊँ, फिर वहां से रेडी होकर के मैं ऑफिस जाऊँ, अपने कार्यालय जाऊँ कि आज मैं इसी का छुट्टी का बहाना ले लूँ या मौत की बहाना ले लूँ और मैं छुट्टी ले लूँ, ठीक है। देखिए लास्ट की 4 लाइनें मैं आपको पढ़ता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर से तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज छुट्टी ही ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं सब यात्रा में शामिल भी हुआ हूं, ठीक है। ये लास्ट लाइन थी, लास्ट पंक्ति थी। और इसी पूरे जो है मनोभाव को इस कहानी में, दिल्ली में एक मौत कहानी में, ठीक है, इनको लिखा गया है कमलेश्वर जी के द्वारा, ठीक है। परीक्षा यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस है जिसे मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ गाइस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 लिखा हुआ है, 6 जनवरी 1932, ठीक है। कमलेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। देखिए जो भी अंदर लेखक पढ़े हैं ये मैनपुरी देख रहे हैं ना, मैनपुरी क्या है, संसदीय क्षेत्र है मैनपुरी यूपी, ठीक है गाइस। कहाँ जन्म हुआ था? मैनपुरी यूपी में। कमलेश्वर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए की शिक्षा कब प्राप्त की थी? 1954 में, ठीक है, 1954 में, ठीक है, एमए मास्टर इन आर्ट्स, ठीक है, कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है गाइस। कहाँ था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में, इसमें थी ये हिंदी साहित्य, ठीक है। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य में, ठीक है, एमए किए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। कब? 1954 में, 1954 में। कमलेश्वर द्वारा कौन सी पटकथा लिखी गई है? देखिए आंधी
रजनीगंधा है ना, आंधी, देखिए आंधी, रजनीगंधा, ठीक है, और क्या है उसके बाद क्या बोलते हैं, सारा आकाश, ठीक है, तो सभी लिखा गया है इनके द्वारा। कमलेश्वर को पद्म भूषण से कब नवाजा गया था? 1998, पद्म भूषण 1998, ठीक है। कमलेश्वर इनमें से किस पत्र पत्रिकाओं में संपादक का काम किए थे? तो सारिका में भी किए थे, धर्मयुग में भी किए थे, जागरण, आधुनिक भास्कर में भी किए थे, यानी कि सभी में। कमलेश्वर का निधन कब हुआ? 2007 में। कब उनका मौत हुआ था? 2007 में, ठीक है गाइस। दिल्ली में एक मौत, पाठ में किसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और पाइप खोल दिया? देखिए वासवानी साहब, कहाँ गए? वासवानी साहब बाथरूम का गेट बंद किए और पाइप खोल दिए, ठीक है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। वासवानी किसने जो है बाथरूम का दरवाजा बंद किया और पाइप खोल दिया? तो वासवानी साहब, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आपका है, आपका है ना, आपका दिल्ली में एक मौत कहानी में किसकी मौत हुई थी? सॉरी, किसकी मौत हुई थी? सेठ दीवान चंद की मौत हुई थी। मौत तो किसी की हुई थी, ये तो फिक्स है, और बोले भी कहाँ लेखक साहब है। दिल्ली में एक मौत कहानी में अतुल भवानी के लिए नए सूट की फिटिंग की प्रशंसा कौन सॉरी गाइस, दिल्ली में एक मौत कहानी में अतुल भवानी के लिए नए सूट की फिटिंग की प्रशंसा कौन करता है? तो वासवानी साहब, ठीक है, वासवानी साहब जो इनकी प्रशंसा करता है कोर्ट का, है ना। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत शीर्षक कहानी में अर्थी यानी कि शव यात्रा निकालने का समय कितना बजे था? 9 बजे समय निर्धारित था अर्थी निकालने का। दिल्ली में एक मौत कहानी के आधार पर बताएं कि सरदार जी किसका सूट देखकर टेलर का पता पूछता है? अतुल भवानी का, ठीक है। किसका सूट देखता है? सूट अतुल भवानी का सूट बहुत बढ़िया था, है ना। दिल्ली में एक मौत कहानी के आधार पर लेखक के बगल वाले कमरे में जूतों पर पॉलिश कौन कर रहा था? तो अतुल भवानी, हमने तो यहाँ पढ़ा था थोड़ा सा ना, अतुल भवानी जूते पर पॉलिश कर रहा था, है ना, पढ़े थे। अतुल भवानी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, दिल्ली में एक मौत कहानी में, ठीक है, अर्थी जो है, अर्थी यानी कि शव यात्रा लिंक रोड की मोड़ पर पहुंचती है तो किसे लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है? लेखक की। क्यों? क्योंकि लेखक के पहले क्या मानना था, जब आर्य समाज में जब ये शव यात्रा था तो केवल 7 लोग था, और 7वां व्यक्ति कौन था? खुद लेखक ही थे। तो ये क्या सोच रहा था कि सेठ दीवान चंद इतने बड़े आदमी थे, ठीक है, और पिछले ही वर्ष अपनी बेटी के जब शादी किए थे तो बहुत सारा लोग उसमें इकट्ठा हुए थे। आज देखिए क्या दुर्गति है, इंसान की मौत होने के बाद उनके पीछे केवल 7 लोग चलने वाले हैं, है ना। ये इनका कौन सोच रहा था? लेखक खुद सोच रहा था ये बात को। कब? जब वो अर्थी के पीछे चल रहा था, है ना, क्योंकि वो 7वां व्यक्ति खुद ही थे। लेकिन जैसे ही सब क्या होता है, लिंक रोड में प्रवेश करता है तो वहां लोगों का हुजूम था, लोगों का भीड़ था, ठीक है, यही बात है इसमें। अच्छा, दिल्ली में एक मौत कहानी में अर्थी किस रोड से होकर गुजरती है? आर्य समाज रोड। पहले यहाँ से चलती है आर्य समाज रोड से, फिर लिंक रोड में आती है, उसके बाद इसके बाद वो ठीक कहाँ पहुंचता है? पंचकुइया शमशान घाट में, है ना। इनकी मौत कहाँ हुआ था? इरविन अस्पताल में, दिल्ली में जो है इरविन अस्पताल है, वहां इनका मौत हुआ था, ठीक है गाइस। दिल्ली में एक मौत कहानी में कोठी के बाहर किसकी लंबी लाइनें लगी हुई थी? कारों की लंबी लाइन लगी हुई थी। दिल्ली में एक मौत कहानी में कितने पात्र हैं? ठीक है, तो कितने पात्र थे? 5 लोग पात्र हैं, 5 पात्र हैं कुल। वासवानी जी है, भवानी जी है, सरदार जी लेखक है, और एक जो है दीवान चंद जी है। बाकी लोग तो देखिए सब बाकी लोग ये नहीं है ना, मेन कितना है? 5 लोग हैं, ठीक है गाइस। तो कुछ यही सब क्वेश्चन था आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया। एक आध क्वेश्चन कुछ और देखने का प्रयास करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और मिल जाए, ठीक है ना। क्या सर आपका जो कहानी का शीर्षक था वो आपका कौन सा था? दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत कहानी में भवानी ने अपना सूट कहाँ सिलवाया था? खान मार्केट में। देखिए लिखे हैं कहीं पे है, इसमें लिखा हुआ खान मार्केट, ठीक है, खान मार्केट। अतुल भवानी लेखक के घर आया, आयरन लेने आया था, और सूट कहाँ सिलवाया था? खान मार्केट में, ठीक है, ठीक है ना गाइस। देखिए दिल्ली में एक मौत कहानी में भवानी ने अपना सूट कहाँ सिलवाया था? तो खान मार्केट में। दिल्ली में एक मौत कहानी में दीवान चंद के अर्थी के साथ कितने लोग पैदल चल रहे थे? 7 आदमी, ठीक है। कितने आदमी चल रहे थे? 7। कितने आदमी चल रहे थे? 7 आदमी। दिल्ली में एक मौत पाठ में सरदार जी किसके सामने खड़े होकर पगड़ी बांध रहे थे? तो शीशे के सामने खड़े होकर पगड़ी बांध रहे थे, शीशे के सामने पगड़ी बांध रहे थे, है ना, कौन? सरदार जी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, दिल्ली में एक मौत शीर्षक कहानी में सेठ दीवान चंद के करीबी संबंध कौन कौन थे? तो अतुल भवानी और सरदार जी। अतुल भवानी का सरदार जी सेठ के बहुत करीबी थे, है ना। कौन थे? कौन कौन थे?
अतुल भवानी और सरदार जी, दो लोग थे, है ना।